जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय दीपक सर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 का गणित, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा चैप्टर चलेगा ये पहला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये आप मैंने डिफिनेशन में बता दिया है, नहीं पता है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा मैं। पहले नंबर्स के बारे में जान लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। और हम परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले इसी के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, जो 4 5 6 पढ़ाऊंगा। उसके बाद से सीधे एक्सरसाइज पर लेकर चलूँगा और वहाँ पे कुछ और बचेंगे गुणधर्म, तो वो हमारा जो लास्ट में आएंगे, जो मिलान करने वाला है उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, हम पहला जो गुणधर्म पढ़ेंगे उसका नाम होगा गुणधर्म नंबर 1। गुणधर्म नंबर 1 जो है ये हमारा है समृद्ध नियम। ठीक है, तो देखिए हम इसको जान लेते हैं। समृद्ध नियम वो कहलाएगा कि अगर हम किसी संख्या में परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से अगर जोड़े, घटाए या गुणा करें या भाग, तो क्या आ जाए? परिमेय संख्या ही आ जाए। उसे समृद्ध या समवर्ग नियम भी होता है कहीं कहीं, उसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, और ये जो है हमारा योग। योग में क्या होता है बाबू? जोड़ होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2/4 प्लस 4/4। ठीक है, तो देखिए इनका आपको एलसीएम और भाग गुणा आता है तो ये आप बना लोगे। ठीक है, और ये है बट्टा का जोड़, तो आप इजीली बना लोगे। ठीक है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें देखिए परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़े तो कितना आ जाए? परिमेय संख्या ही आ जाए। उसे क्या कहेंगे? समृद्ध नियम, यानी कि समृद्ध नियम का पालन करता है, जोड़ वाला। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, घटाना। ठीक है, घटाना देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है, अब आप एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाए 4/2 और यहाँ पे ले ले हम 2/2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। और फिर ये जब सेम सेम है तो ये दोनों वाला ऊपर ऐसे ही ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अंश वाला ऊपर ही रह जाता है। तो देखिए 4 में से 2 गया तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2। 2 तो काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर घटा जोड़ देख लिए हैं और उसके बाद घटाव का, ये भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएं तो क्या आना चाहिए? परिमेय संख्या आना चाहिए। तो ये जो है समृद्ध नियम का पालन करेगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा देखेंगे। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है गुणा। 4 ही देखना है सब में, एक होता है जोड़, दूसरा है घटाव और तीसरा है गुणा और चौथा है भाग। ठीक है, तो देखिए गुणा, मान लीजिए अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, 4/8 गुणे 8/12 कर देता हूँ। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। तो ये तो कट ही गया, 3। यहाँ पे हो गया 1 1, तो आप कोई भी एक ले लो वहाँ से, 1/3। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करें तो क्या आ गया? परिमेय संख्या ही आ गया, तो वो कहलाएगा समृद्ध नियम। उसके बाद एक होता है भाग। ठीक है, इसको विभाजन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भाग या विभाजन। ठीक है, तो देखिए इसमें आप ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे 2/4 है, ठीक है, भागे 8/6 हो गया, तो ये तो आपको पता है ना कि जब ये गुणा के साइन में आता है तो ये पलट जाता है। तो यहाँ पे होगा 2/4 और ये पलट गया, ऊपर चला गया। 6/8 कटेगा, ये कितने बार में कटेगा? तो 4 बार में, ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। और नीचे का नीचे गुणा करके नीचे ही लिख दिया जाएगा, ऊपर का गुणा करके ऊपर ही। तो ये भी हो गया। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देने पे अगर परिमेय संख्या ही आ जाए तो ये नियम का पालन करता है। ठीक है, कौन सा? समृद्ध का। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। देखिए आपको अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ 2/3 अगर ये भाग करे 0 से तो ये कैसे आएगा बताइएगा? देखिए 2/3 हो गया, अब ये गुणा का साइन बदलेगा और ये पलटेगा, तो यहाँ पे ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 0 हो जाएगा, यही होगा ना। तो उसके बाद देखिए ऊपर का 2 से 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा और नीचे 3 0
जीरो। अब देखिए ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो से भाग दो में लग जाए, लेकिन अगर दो से भाग लगा दे जीरो में तो ये लग जाएगा कितनी बार में, दो जीरो जीरो गया। लेकिन अगर जीरो से कटाए दो को तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित गलत लिख दिए, ये क्या हो गया, अपरिभाषित है, ठीक है। तो जो अपरिभाषित हो गया वो समृद्ध नियम का पालन नहीं करेगा। तो इसमें जो भाग है इसमें सारे कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे, सारा करेगा लेकिन ये जो जीरो वाला है ये नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हमारा एक भी नहीं करे नियम का पालन तो उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपको समृद्ध नियम में ये होना चाहिए कि जोड़ घटाव और गुणा समृद्ध नियम का पालन करता है तथा जो भाग है ये समृद्ध नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम योग घटाव तथा गुणा, ये सब क्या हो रहा है, समृद्ध नियम का पालन कर रहा है। गुणा समृद्ध नियम का पालन करता है तथा जो विभाजन है, यानी कि विभाजन में क्या होता है, भाग, विभाजन नियम का, कौन सा नियम, समृद्ध नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट गुणधर्म पे, गुणधर्म नंबर 2। गुणधर्म नंबर 2 और दूसरा इसमें है क्रम विनिमय नियम, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता नियम। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं, ये सबसे आसान है, ठीक ना। बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें भी सबसे पहला चेक करेंगे योग। योग में पता है ये क्या होता है, जोड़ होता है। तो इसका जो फॉर्मेट है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी कि मान लीजिए अगर हम a बराबर मान लें 3 और b बराबर मान लें 2, ठीक है। तो जो ऐसे ये यहाँ पे है ना कि a प्लस बी, अब इसको पलट दिया गया है b प्लस ए, तो हमारा a बराबर 3 हो गया और b बराबर 2 हो गया। तो अगर इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3। जो ये 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3 है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर इधर की जो संख्या है और इधर की संख्या, दोनों तरफ की संख्या अगर जोड़े तो अगर बराबर आ जाए तो ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। लेकिन अगर अलग, मान लीजिए इधर 5 आ गए और इधर 6 आ गया तो ये बराबर नहीं है, तो ये नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो अगर बराबर आ जाए तो नियम का पालन करता है और नहीं आए तो नहीं करता है। तो 3 और 2 5 और 2 और 3 5, ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये नियम का पालन करता है, ठीक है, पालन करता है, ठीक है। कि कोई किस चीज़ का, तो नियम का पालन करता है, ठीक है। और दूसरा देखिए इसका घटाव। तो देखिए घटाव में क्या करना है, मान लीजिए फिर a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है। फॉर्मेट याद रखना है, यही होगा a माइनस बी, b माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे रखिए, मान लीजिए यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, क्योंकि पलट देना है, यहाँ पे 4 माइनस 2 है तो यहाँ पे 2 माइनस 4 हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा नहीं तो 4 में से फिर 2 को ले जाएंगे तो 2 आएगा। लेकिन बड़ा वाला का जो साइन है वही इसके आंसर में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये प्लस 2 है और ये माइनस 2 है, तो ये बराबर नहीं है। तो नियम का पालन करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है, नियम का पालन नहीं करता है। और इसके बाद पढ़ेंगे गुणा वाला और उसके बाद भाग वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए हम आ गए गुणा वाले पे।
ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। तो चलिए देखिए यहाँ पे 3 गुणे 6 कर दे, यहाँ पे 6 गुणे 3 कर दे, तो 36 18 और ये 36 18, यानी कि दोनों तरफ 18 आ गया, ये दोनों सेम हो गया, तो नियम का पालन करता है। ठीक है, उसके बाद इसका चौथा भाग देखते हैं, जिसको भाग भी बोल सकते हैं और आप विभाजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए भागे बी, बी भागे ए। तो यहाँ पे अगर ले लें हम 2 भागे 4 और 4 भागे 2, क्योंकि जो यहाँ होगा वही पलट जाएगा उधर। ठीक है, तो देखिए ये तो साइन बदलेगा, गुणा में से चेंज होगा, तो 2 गुणे, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 4। ठीक है, कटेगा ये, अब इधर भी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 भागे 2 है, तो ये भी पलटेगा। ठीक है, ये कटेगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये बताइए बराबर है, तो नहीं है, ये है 1/2 और ये है 2, तो ये भी बराबर नहीं है। तो देखिए जो हमारा जोड़ है यानी कि योग, ठीक है, योग तथा गुणा क्रम विनिमेयता का पालन करता है तथा कौन कौन नहीं करता है, घटाओ और भाग नियम का पालन नहीं करता है। चलिए ये भी खत्म। अब इसके बाद बस 2 टॉपिक है वो पढ़ लेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे आराम से देखिए। ठीक है, अब इसके बाद का टॉपिक है, तो चलिए अब तीसरा गुणधर्म पढ़ते हैं। गुणधर्म नंबर 3, और गुणधर्म नंबर 3 उसका नाम है सहचार्यता। ठीक है, तो सहचार्यता को पढ़ते हैं हम। देखिए सहचार्यता में भी 4 कंडीशन देखनी है कि अप्लाई होता है कि नहीं होता है, जोड़ घटाओ गुणा भाग। तो आप भी एग्जाम्पल रख रख के चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, एक समवृत्त में और दूसरा कौन सा था जी, हाँ क्रम विनिमय में। ठीक है, दोनों में चेक करके देख सकते हैं। अब इसमें हम बस आपको फॉर्मेट लिखवा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मेट होता है a+b, ठीक है, और c, और यहाँ पे होता है a+b+c। देखिए हमारे पास 3 संख्या रहेगा, ओके, और उसके बाद से हम यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 संख्या जोड़ेंगे, एक को छोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरे में पहले को ही छोड़ देंगे और लास्ट के दोनों को जोड़ देंगे, और ये सब जोड़ने के बाद अगर हमारे यहाँ पे सेम अंक आ जाता है तो ये दोनों सहचार्य नियम का पालन करता है। ठीक है, अगर डिफरेंट आ गया तो ये पालन नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है क्रम विनिमयता के नियम, ये दोनों a × b है और b × a है, ये दोनों को ही हम जोड़े, अब इधर भी पलट दिए, और ये जो है हमारा दोनों सेम आया है, तो ये नियम का पालन कर रहा है। लेकिन ये आपको वैसे ही चेक करना है, लेकिन ये आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये आ जाएगा, तो ये पालन करता है। ठीक है, और देखिए घटाओ, यहाँ पर भी हमारे पास 3 संख्या रहेंगे, तो हम सबसे पहले वाले को जोड़ देंगे और दूसरे वाले में a - b - c, दूसरे वाले में दूसरे को जोड़ने, पहले को छोड़ना है, तो ये पालन नहीं करेगा। कौन सा नियम, सहचार्य नियम। ठीक है, और गुणा वाले में a × b, b × c। ठीक है, a × b × c, इसमें भी स्टार्टिंग को 2 जोड़ देना है और लास्ट के इधर 2 जोड़ देना है। ठीक है, इसमें इसका नियम का पालन करेगा, और भाग वाला जो होगा ये भी नहीं करेगा। देखिए सहचार्य नियम जो है योग के नियम का पालन करता है, घटाव के नियम का पालन नहीं करता है।
गुणा का नियम पालन करता है और विभाजन का नियम का पालन नहीं करता है। चलिए शॉर्ट में समझा दिया आपको। अब दूसरा पढ़ेंगे और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके बाद की जो भी टॉपिक है, ठीक है, और उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए चौथा जो हमारा गुणधर्म है उसका नाम है वितरण। तो वितरण का जो फॉर्मेट होता है A/B और C/D प्लस E/F, ठीक है। इसको हम घटाव में भी देख सकते हैं या करके A/B C/D और माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस E/F, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना, अगर इस पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो देखिए ये जाएगा तो इससे एक बार गुणा करेगा और फिर दूसरी बार इससे करेगा। देखिए A/B इंटू कोस्ट हटेगा तो इंटू का साइन लगेगा, ठीक है। A/B इंटू C/D प्लस फिर जाएगा एक बार तो इससे गुणा करेगा A/B इंटू E/F, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मेट किस चीज़ का, ये प्लस का हो गया। अब दूसरा देखिए ये भी जाएगा फिर से तो गुणा करेगा एक बार A/B इंटू C/D माइनस फिर से A/B और E/F। ये भी हो गया हमारा यहाँ का आंसर। तो ध्यान समझिए वितरण नियम में जो है दो अंदर रहेंगे कोष्ठ के, एक बाहर रहेगा। तो एक बार जाएगा तो इससे गुणा करेगा किया ना A/B इंटू C/D और दूसरी बार जाएगा तो दूसरे वाले से गुणा करेगा A/B इंटू E/F, ठीक है। ये जोड़ का हो गया। घटाव का देखिए A/B इंटू C/D माइनस E/F, यही ना है। तो यहाँ पे ये जाएगा तो एक बार इससे गुणा किया, देखिए गया है तो A/B इंटू C/D माइनस का माइनस फिर A/B, ओके। उसके बाद फिर इससे गुणा हुआ है तो E/F, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप भी ये वितरण नियम भी बहुत अच्छे समझ गए हैं। अब उसके बाद चलते हैं जो टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे ये आपके हूबहू एक्सरसाइज में भी मिलेंगे स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो जो हमारा पांचवा टॉपिक है उसका नाम है योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो देखिए हमारा पांचवा टॉपिक है गुणधर्म नंबर 5 और ये आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी मिलेगा कि योज्य प्रतिलोम निकाले, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको कंडीशन बता दूं एक, तो पेन चल नहीं रहा है। देखिए अगर कोई संख्या ऋणात्मक में है, ठीक है, किसमें ऋणात्मक में है, तो हम ऋणात्मक को किस में चेंज करेंगे, धनात्मक में, ठीक है। उस संख्या को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, बस जो संख्या दिया है अगर ऋणात्मक में है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, धनात्मक में है। अब उसके बाद दूसरा देखो, अगर कोई संख्या धनात्मक में हो, ठीक है, किस में हो, धनात्मक में हो, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऋणात्मक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए अगर सवाल पूछ दे कि -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमें जो सवाल दिया है, जो हमारा अंक दिया है वो अंक सेम वही रहेगा, बस इसका साइन बदल जाएगा। तो हम बोले हैं ना कि जो ऋणात्मक उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, धनात्मक में। तो ये -2 है तो किस में आएगा, प्लस में आएगी। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए -5 है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, तो प्लस में होगा, +5। मान लीजिए कि +10 है तो ये किस में जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो ये किस में आएगा, माइनस होगा और 10 का 10 रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल अंक, ठीक है। अब मान लीजिए बट्टा में तब कैसे बनेगा, तब भी एकदम आसान है, 5/8 है। तो आप बस उसको साइन देखना है, उसको पलटना नहीं है, ठीक है। साइन देखिए कौन सा है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो जो संख्या है संख्या तो वही रहेगा 5/8, लेकिन जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ये जो प्रतिलोम आसान है, ठीक है। फिर अगर कोई सवाल आ जाए कि -7/10 का तुम योज्य प्रतिलोम निकालो, तो जो संख्या है सेम वही संख्या रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस में तो किस में आएगा, प्लस में आएगा।
अब यहाँ पे आ जाए कि 9 माइनस 12 का, सॉरी 9 माइनस 12 नहीं है, 9/12 का योग प्रतिलोम निकाले तो 9/12 का योग प्रतिलोम होगा -9/12। तो ध्यान समझिए, अगर योग प्रतिलोम में जो संख्या रहेगा सेम वही संख्या रहेगा, बस उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस हो तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस हो तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बस याद रखिए, काम हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे गुणन प्रतिलोम। तो चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है और इसमें का लास्ट बोले तो गुणधर्म भी है। मेनली यहीं तक था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो पढ़ा दिया आपको। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो इसमें भी दो कंसेप्ट याद रखिएगा। पहला कि जब अंश होगा, ठीक है, अंश समझते हैं ना आप लोग, अंश ऊपर वाला बट्टा में अगर रहे, जैसे कि ये देखिए ये 9 जो है अंश और ये जो है ये हो गया हर। ठीक है, इसी पे सवाल है आपका। जब अंश होगा, ठीक है, तो अंश को क्या करेंगे, हर में बदल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बदल देंगे। और हर होगा, इसको किस में बदलेंगे, अंश में। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए देखिए इसको, इस पे एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिया। 8/7, 3/4 -5/6, इसका क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इन सब का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो अंश होगा उसको हर बनाना है और जो हर है उसको अंश बनाना है। तो ऊपर वाला जो है ये अंश है, नीचे वाला जो है हर है, तो इसको पलट देंगे। ठीक है, 7/8 हो गया हमारा इसका आंसर, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। 3/4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, बन गया गुणात्मक प्रतिलोम। और यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम -5/6 का होगा -6/5। ठीक है, ये माइनस आएगा 5 के साथ, लेकिन ये जो माइनस है नीचे नहीं रहता तो हम ऊपर ही ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। योग प्रतिलोम जो है इसमें हमारा जो ऋणात्मक का संख्या होगा वो धनात्मक होगा और जो धनात्मक होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि जो साइन का बस इसमें चेंज होगा, साइन जो होगा वो चेंज होगा। यानी कि यहाँ पे जो बट्टा वट्टा है ये सब अंश और हर नहीं होगा, लेकिन गुणात्मक जो प्रतिलोम है इसमें अंश और हर में ही अदल बदल हो जाएगा, लेकिन साइन वही का वही रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर योग प्रतिलोम अगर पढ़ के कन्फ्यूज होंगे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस, तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये सही कब होगा, जो साइन है साइन वही रहेगा। ठीक है, लेकिन अंश को हर में बदल देना है और हर को अंश में बदल देना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका पूरी तरह से आंसर। चलिए आज के टॉपिक में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करते हुए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।